अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया डीएनए इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया अ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जो एक बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा और बैक्टीरियोफेज दो तरीके के होते हैं, वायलेंट और एक नॉन वायलेंट। वायलेंट वाले लाइटिक साइकिल को परफॉर्म करते हैं, नॉन वायलेंट वाले लाइसोजेनिक साइकिल को परफॉर्म करते हैं। ये जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले जिंडर और लेडेनबर्ग ने करी थी 1952 में इन सैल्मोनेला स्पीशीज। ये दो तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन करता है, एक होता है जनरलाइज, एक स्पेशलाइज। जनरलाइज में क्या होता है कि बैक्टीरिया का कोई सा भी पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? जो सबसे पहले एक होस्ट सेल होती है और एक होस्ट सेल के अंदर जो बैक्टीरिया फेज है वो अपना डीएनए क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे दो लाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और लाइसिस की प्रोसेस होने की वजह से जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और जो हमारा होस्ट का जो हमारा ये वायरल का डीएनए फेज का डीएनए वो अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद अब जो ये बैक्टीरिया ये चीजें हैं ये फॉर्मेशन करेगी किसका, कैप्सूल का। कैप्सूल फॉर्मेशन हुआ, जो कैप्सूल के अंदर फिट होंगे वो कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, वरना कैप्सूल ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब जो है सेल की लाइसिस होगी, लाइसिस होने की वजह से जो ये पेज हेड है इनके अंदर कुछ के अंदर तो बैक्टीरिया का डीएनए होगा और कुछ के अंदर किसका, वायरस का डीएनए होगा। अब ये जो है बस्ट होने के बाद जो बैक्टीरियल वाली डीएनए की सेल है वो तब दूसरी होस्ट सेल पे के ऊपर जाएगी, इंटीग्रेट करेगी, अपना डीएनए देगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो एंटर करेगा वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, जिसकी वजह से एक ट्रांसपोर्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब स्पेशलाइज में क्या होगा? स्पेशलाइज में बस जो स्पेशल सेल जो बैक्टीरिया को चाहिए केवल वही इंटीग्रेट कर पाएंगे। हियर द बैक्टीरियल डीएनए ब्रेक एट अ पर्टिकुलर साइट, ब्रेक होगा पर्टिकुलर साइट पे और सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे ओनली स्पेशलाइज्ड, सो नोन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होगा? सबसे पहले प्रोसेस होगा टेम्परेशन फेज इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो टेम्परेट फेज है वो इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। इनकरेक्ट एक्सीजन होगा प्रोफेज का, adjacent bacteria gene removed with phage DNA और फिर न्यू होस्ट रिसीव स्पेसिफिक जीन। एग्जाम्पल इसका लैम्डाफेज निकोलाई। सबसे पहले देखो प्रोफेज है, प्रोफेज ने लाइसिस सेल विद प्रोफेज, लाइसोजेनाइज सेल विद प्रोफेज, ये इंडक्शन करा। अब इसमें क्या हो गया? दोनों डीएनए इंटीग्रेट हो गए, रेयर डिसइंटीग्रेट। अब क्या हुआ? दोनों अलग हो गए, रेयर डिसइंटीग्रेशन हुआ, डेट इंक्लूड सम बैक्टीरियल जीन और कुछ के पास फेज के जीन थे। अब रिप्लिकेशन हुआ, रिप्लिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वायरल डीएनए विद इनकॉर्पोरेटेड होस्ट सेल। इसके बाद जो है फिर से असेंबली एंड रिलीज ऑफ ट्रांसड्यूसिंग फेज पार्टिकल्स। अब इन्फेक्शन होगा रिसेप्टर सेल के अंदर दोबारा से। तो इसमें दो तरीके की चीज हो सकती है, एक क्रॉसओवर टू इंटीग्रेट बैक्टीरियल जीन और एक इंटीग्रेशन एज फेज। इसके अंदर बहुत बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत वायरस एंड डोनर डीएनए होगा और इसके अंदर हमारे अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेनिंग ओनली डोनर डीएनए होगा।